क्या हो अगर आप एक दिन ऐसे घर में रहने चले जाए जहां आप चाहकर भी कुछ ना कर सके। क्या हो अगर आप खड़े हो आपके दोस्त के साथ और आपको कुछ ऐसा दिख जाए जो आपकी समझ से बाहर हो। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी दो कहानियां सुनाने वाला हूं। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगे तो कमेंट करके हमें बताएं। तो बिना किसी देरी के मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल डर का असली चेहरा पर, और कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरी ज़िंदगी में मुझे कई बार छोटे छोटे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुए हैं। जैसा कि किसी ने मेरा नाम पुकारा हो, या फिर घर पर अकेला होता हूँ तब किसी के पैरों की आवाज़ आना। लेकिन मेरे साथ जो दो बड़े एक्सपीरियंस हुए हैं उनमें से एक बहुत ही डरावना है। मैं एक 40 साल का आदमी हूँ। जब मैं 20 साल का था तो मेरे पिता ने एक घर किराए पर लिया। उस घर में एक बेसमेंट था। मुझे उसमें रहने की परमिशन मिली। मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन का रूम ऊपर वाली मंजिल पर था। उससे नीचे वाली मंजिल पर एक लिविंग रूम भी था। मैं पास में ही एक ऑफिस में काम करता हूँ। मेरा एक दोस्त था जो कि उसी ऑफिस में काम करता था। वह मेरे साथ बेसमेंट में रहता था। फिर उसने खुद के लिए एक रूम ढूंढ लिया और वो वहाँ से शिफ्ट हो गया। शुरू के कुछ महीनों तक तो हमें कोई समस्या नहीं हुई, पर जैसे ही मेरा दोस्त शिफ्ट हुआ मेरे साथ कुछ अजीब होने लगा। मैं हर रात 2 बजे जागने लगा। मुझे किसी के पैरों की हल्की हल्की आवाज़ आने लगी। कभी कभी मुझे मेरे रूम के दूसरे हिस्से में एक काली परछाई भी दिखती थी, पर मैं इसे मेरा वहम समझकर इग्नोर कर देता था। थोड़े टाइम बाद मुझे बेसमेंट में घुटन सी फील होने लगती थी। मेरी ऑफिस इवनिंग शिफ्ट की थी, जो कि रात को 11 बजे तक ख़त्म हो जाती थी। इसलिए जब मेरे पेरेंट्स काम से निकल जाते थे और मेरी बहन स्कूल चली जाती थी तो मैं घर पर अकेला होता था। मैं अक्सर लिविंग रूम में ही रहता था। तब भी मुझे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आती थी। पर जब मैं लिविंग रूम में रहता था तो मुझे जिन कदमों की आवाज़ आती थी उनसे मुझे डर नहीं लगता था, एक सेफ सा फील होता था। पर बेसमेंट में से आने वाली पैरों की आवाज़ से मेरा मन घबरा जाता था। मैं रात को जब कभी भी उस काली परछाई को देखता था तो मुझे लगता था कि वो मुझे खड़ी होकर घूर रही है। धीरे धीरे मुझे वो परछाई हर रात दिखने लगी और मुझे लगता था कि वो परछाई रोज़ एक कदम मेरे पास मेरी तरफ चलती आ रही है। मैं वहाँ डर तो रहा था, पर फिर भी मैंने वो वहम ही माना और इसलिए ये बात किसी को नहीं बताई और वहीं बेसमेंट में ही रहता रहा। एक रात मैं बेसमेंट में सोया और जब मेरी नींद एकदम से खुली तो वो काली परछाई मेरे ऊपर बैठी हुई थी। मुझे लगा कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। ये बहुत ही भयानक था। मुझे ऐसे लग रहा था कि उस परछाई ने मुझे कई घंटों से पकड़ रखा है, पर वो सच में कुछ मिनट के लिए ही था। मैं बहुत डर गया, भागता हुआ लिविंग रूम में आ गया और वहाँ सोफे पर ही सो गया। अगले दिन सुबह जब मेरी माँ ने मुझे सोफे पर सोते हुए देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, यहाँ क्यों सो रहे हो। तो मैंने उन्हें रात की पूरी घटना सुना दी। उस बात को सुनकर मेरी माँ के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें भी घर में किसी के होने का एहसास होता है, पर उन्होंने भी ये बात किसी को नहीं बताई। हमने जब ये बात हमारे पिताजी को बताई तो उन्होंने कहा कि उन्हें भी ऐसा ही लगता था कि यहाँ पर कोई साया है। वो साया उन्हें बेसमेंट में ना जाने और ना रहने के लिए कहता था। हम सबको नहीं पता था कि वहाँ पर क्या है और क्या हो रहा है। उस घटना के 2 दिन बाद ही हमने वो घर खाली कर दिया और दूसरी जगह चले गए। मैं एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता हूँ। हिमाचल की पहाड़ियों में एक फैक्ट्री बन रही थी। मेरी कंपनी ने हाल ही में उस फैक्ट्री को सिक्योरिटी देने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। मैं यहाँ पर कभी शाम को तो कभी नाइट शिफ्ट में काम करता था। ये दिसंबर का महीना था, इसलिए सुबह शाम बहुत कोहरा हुआ रहता था। एक बार मैं नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रहा था। रात के लगभग 3 बज रहे होंगे। मैं बोर हो रहा था। इस रोड पर गाड़ियाँ ना के बराबर ही चलती है। मैं टहलता टहलता वहाँ पर एक पेट्रोल पंप के पास चला गया। ये पेट्रोल पंप हमारी साइट के नज़दीक ही था। वहाँ पर रात को एक ही लड़का रहता था, उसका नाम रमन था। रात को अकेले वहाँ रहने की वजह से वो मेरा दोस्त बन गया था। हम दोनों वहाँ बातें करने लगे और रमन ने कहा कि मैं चाय बना कर लाता हूँ। थोड़ी देर में रमन चाय बनाकर आ गया। हम दोनों पंप के बाहर चले गए और वहाँ खड़े होकर बातें करने लगे। वहाँ से मेरी साइट का गेट आसानी से दिखता था। हम दोनों बातें करते रहे और चाय ख़त्म करके हमने सिगरेट जला ली। जैसे जैसे सिगरेट का धुआं ऊपर उड़ रहा था वैसे वैसे मौसम में कोहरे की चादर बढ़ती जा रही थी। हल्की हल्की हवा चलने की वजह से कोहरा के बादल आपस में टकरा रहे थे। थोड़ी देर में कोहरे के बीच से हमें किसी की आकृति दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी रोड से हमारी साइट की तरफ आ रहा है। जैसे जैसे वो आदमी साइट के गेट की तरफ बढ़ रहा था मैंने उस आदमी से कहा कि उस तरफ मत जाओ। उस समय वो आदमी रोड के बीच में था।
इतने में अचानक ट्रक के हॉर्न की आवाज़ आई और ट्रक ने बहुत ज़ोर से ब्रेक लगाए। हमें लगा कि ट्रक ने उस आदमी को टक्कर मार दी। हम भागते हुए रोड की तरफ गए। इतने में ट्रक का ड्राइवर भी नीचे उतर आया और बोलने लगा कि मुझे कोहरे में वो दिखा नहीं और रोड गीली थी इसलिए टाइम पे ब्रेक भी नहीं लगा पाया। रमन ने इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके एम्बुलेंस को बुला लिया। मैंने जल्दी से टॉर्च निकाल ली और नीचे फंसी हुई बॉडी को ढूंढने लगा, पर वहाँ का नज़ारा देखकर हम सब दंग रह गए। वहाँ कोई भी नहीं था। हमने पूरे ट्रक को देखा, हर टायर के नीचे देखा, ट्रक की ग्रिल को देखा, पर हमें कुछ नहीं मिला। वहाँ पर कोई खून का निशान तक नहीं था। अब ड्राइवर भी कंफ्यूज हो गया और हमसे पूछने लगा, तुमने भी देखा था क्या कि मैंने किसी को टक्कर मारी? मैं भी बहुत कंफ्यूज हो चुका था, तो मैंने उसे कह दिया, हाँ देखा तो था। थोड़ी देर में वहाँ एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी आ गई। उन लोगों ने भी वहाँ पर बहुत खोज की, पर उन्हें भी कुछ नहीं मिला। ना बॉडी थी, ना खून के निशान। और इतने में अचानक वहाँ से कोहरा गायब हो गया। पुलिस ने रमन को झूठी रिपोर्टिंग के लिए फटकार लगाई। मैंने पुलिस वाले को रोकते हुए कहा कि हम दोनों ने कोहरे के बीच में से एक आदमी को देखा था। तब पुलिस वाले ने हम दोनों को चेतावनी देकर छोड़ दिया और कहा कि इमरजेंसी नंबर पर फालतू फ़ोन मत किया करो, और पुलिस वाले और एम्बुलेंस दोनों चले गए। अगली रात को भी मैं वही काम कर रहा था। आज बारिश हो रही थी, इसलिए ठंड भी बढ़ चुकी थी और कोहरा भी नहीं था। मैं पूरी फैक्ट्री का चक्कर लगाकर वापस पेट्रोल पंप के पास आया तो देखा एक पुलिस ऑफिसर रमन से बात कर रहा था। रमन ने मुझे बुलाया। पुलिस ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि कल रात ट्रक ने किसी को टक्कर मारी थी, उस टाइम तुम यहीं थे क्या? मैंने हाँ में अपना सर हिला दिया। रमन ने जब इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया था उस टाइम से 15 मिनट पहले का सीसीटीवी का वीडियो रमन और पुलिस ऑफिसर ने अपने मोबाइल में निकाल लिया था। वो वीडियो हम सभी फ़ोन में देखने लगे। हमने देखा कि वीडियो में उस आदमी की आकृति दिख रही थी। वो रोड क्रॉस कर रहा था। इतने में ही वीडियो की स्क्रीन ब्लैक हो गई। हम फास्ट फॉरवर्ड कर देखने लगे। लगभग 7 मिनट के बाद फिर से वीडियो में विजुअल्स दिखने लगे, जिसमें ट्रक रुका हुआ था और हम ट्रक के नीचे टॉर्च से वहाँ छानबीन कर रहे थे। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि ये वीडियो कई बार देख चुके हैं, पर ये वीडियो में 7 मिनट का ब्लैक कट कैसे लगा हमें समझ नहीं आ रहा। कुछ देर की बातचीत करने के बाद पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला गया। मैं भी वॉक करता हुआ हमारी साइड की तरफ चल दिया। मैं जाते जाते सोच रहा था कि वहाँ सच में कोई आदमी था या कोई भूत सड़क पार कर रहा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।